दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है एसआई का, अगर उसका फॉर्म अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इसका फॉर्म जो है एसआई का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ डिस्कशन भी मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर करके लाइव बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे जाना होगा। सरकारी रिजल्ट पे आएंगे, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे आने के बाद सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको देखिए बिहार पुलिस बीपीएससी सब इंस्पेक्टर एसआई का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे जनरली आप देख सकते हैं कि आपका इसका फ़ी कितना लग रहा है। इससे मेरा वीडियो बना हुआ है, आप मेरे चैनल पे जा कर के मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं कि इसमें कितना फ़ी लग रहा है और किस मतलब कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना फ़ी देना पड़ेगा, इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो सारा डिटेल आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए जनरल ओबीसी सीबीसी का जो है ईडब्ल्यूएस का 700 रुपये लग रहा है, एससी/एसटी का 400 और फीमेल कैंडिडेट का 400 रुपये लग रहा है। इसका जो लास्ट डेट है 5/11/2023 तक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज का भी आप देख सकते हैं, 20 साल जो है आपका मिनिमम है, मैक्सिमम 37 साल मेल के लिए और मैक्सिमम 40 साल फीमेल के लिए। उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी आता है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में कुछ छूट मिलेगा। अब पोस्ट की बात करें तो 1275 पोस्ट का वैकेंसी इसमें है एसआई का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे ये सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको इसको फॉर्म को भरना है, फिल करना है, तो यहाँ पे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड एंड मेक पेमेंट आपको सबसे पहले करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पेमेंट तुरंत आपको करना होगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है जनरल, आपका जो एज का जो है ये सारा कुछ आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इस पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट भी क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखिए बहुत ध्यान से आपको भरना होगा फॉर्म को, एक भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से आपको फॉर्म को भरना है। आप सर्टिफिकेट जो है, आपका मार्कशीट है, जो भी है आपका, आप उसको पूरा हाथ में ले लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरें। आप मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए आप एप्लीकेंट का नाम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नेशनैलिटी आपका क्या है, इंडियन आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद RUA डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी बिहार के रहने वाले हैं आप, डोमिसाइल, यस। उसके बाद एप्लीकेशन कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी, इसमें आपका क्या कौन सा कैटेगरी है, जनरल है, EWS है, EBC है, BC है, SC है, ST है, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जेंडर आपको चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपका
उसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉय है बिहार गवर्नमेंट के पहले से तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप आइए और नीचे सीधा प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल देखिए इस तरह से खुल करके आ जाएगा। आपने जो कुछ भी यहाँ पे डाला है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका नाम इंडियन, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप बिहार के रहने वाले हैं, कैटेगरी आपका क्या है, मेल फीमेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ आपने भरा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद देखिए फीमेल कैंडिडेट का जो पेमेंट है वो 400 रुपया ले रहा है, तो वो 400 रुपया आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपको जाना होगा। अगर आपको इसमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन पे जा करके आप उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो कैप्चा कोड डाल करके मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है सीधा देखिए पेमेंट के लिए आएगा। तो पेमेंट आप किस मोड से करेंगे, यहाँ पे कार्ड नंबर है। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, यूपीआई से करते हैं, आपको जिस हिसाब से करना है, तो यूपीआई से अगर आप करते हैं तो यहाँ पे इंटर यूपीआई डालना है या फिर क्यूआर कोड से करना है। क्यूआर कोड आएगा आपका यहाँ पे देखिए, और क्यूआर पे नाउ पे क्लिक करें, क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा इजीली। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से क्यूआर कोड के माध्यम से ही क्या है, और ये पेज जो है खुद से रिफ़्रेश होगा। तो रिफ़्रेश होने के बाद देखिए पेज रिफ़्रेश हो गया और यहाँ से देखिए मेरा डिटेल जो है आ गया है, रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं भरना है तो आप यहाँ से कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्म भरना है तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसको आपको डाउनलोड कर लेना है तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए क्लिक है टू डाउनलोड है। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको डाउनलोड करके रख लेना है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी आपसे इसका डिमांड हो जाए, इसलिए आप इसको डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे अब हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आर यू रेडी, फिर एजुकेशन डिटेल, एड्रेस डिटेल। यहाँ से मुझे पॉपअप को अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। अब आगे बढ़ेगा ये फॉर्म। चलिए यहाँ से मैं आगे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस डिटेल, जो भी डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको भरना है। सारा कुछ आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो यहाँ से इस पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय डाला था नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो आपको पहले से दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट करना है। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड टाइप, आपको जैसे यहाँ पे कोई एक आईडी प्रूफ देना होगा तो मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। उसके बाद इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आधार कार्ड अगर आप चूज करेंगे तो आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है। और अगर आप पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आप यहाँ पे चूज करेंगे उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। इस तरह से चलिए तो मैं आगे आपको फिल करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिक का, आप मैट्रिक का पास किए हैं उसका डिटेल आपको देना होगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ग्रेजुएशन आप किस बोर्ड से किए हैं, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन आप किस बोर्ड से किए हैं, ये सारा डिटेल आपको देना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, पासिंग ईयर डेट, यानी आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है और कौन से साल में आप पास किए हैं
वो सारा कुछ आपको यहाँ पे भरना है। उसी तरह से ग्रेजुएशन का भी आपको कौन से बोर्ड से किए हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, वो कौन से मंथ में, कौन से डेट में, कौन से ईयर में, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो आपका टेम्प्रोरी एड्रेस है वो आप दे सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर अलग अलग है तो नो करेंगे। उसके बाद दोनों जगह पे आपको फॉर्म को यहाँ पे भरना है। उसके बाद फिर नीचे जब आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन SSC और STSC और एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड फॉर्म अपेयरिंग इन एनी एग्ज़ाम। अगर आप इस तरह का कोई एग्ज़ाम UPSC, SSC और SPSC का कोई एग्ज़ाम अगर आप दिए हैं, रिक्वायरमेंट के लिए आप भरे हुए हैं, अपेयरिंग में हैं, तो फिर आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इस तरह से है, मतलब वही केस वाला ही सिस्टम है। तो इस हिसाब से आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो का जो साइज़ है यहाँ पे आपको देखिए बता रहा है, इस तरह से यही साइज़ का फ़ोटो आपका होना चाहिए। फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 100 KB। 100 KB का कम से कम फ़ोटो होना चाहिए। 100 KB से कम 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर 50 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का। इस तरह से आप फॉर्म को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप फॉर्म को भरेंगे। तो सब कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद आपको सिंपली जो है प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जेंडर दिखेगा, कैटेगरी दिखेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिता का नाम। इस तरह से आप सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। आपका पूरा डिटेल यहाँ पे इस तरह से ही दिखेगा। माता का नाम, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके अगर मैरिड हैं तो आपके पति का क्या नाम है, आपकी वाइफ का क्या नाम है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। एड्रेस के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो है डिक्लेरेशन आपसे करवाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे सीधा टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपके यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिख रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल। अगर आपने डिटेल को पूरा चेक कर लिया है, अगर चेक कर लिया है तो आप आगे बढ़िए। अगर नहीं तो आपको लगता है कुछ गड़बड़ी है तो आप एडिट पे जा करके इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। आप कंफर्म है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं इस फॉर्म को। अगर आपको अभी भी डाउट है तो फिर आप एडिट पे जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप लग रहा है कि नहीं बिल्कुल सही है तो आप ओके पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड हो गया है। और उसके बाद यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन ID दिखेगा। उसका प्रिंट आप इसका ले सकते हैं। प्रिंट आपको रखना ही होगा, हर हाल में आप इसका प्रिंट निकाल करके रख लीजिएगा, या फिर मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं पे भी आप इसको सेव करके रख लीजिएगा। अगर प्रिंट नहीं निकालना है तो आप इसको कम से कम सेव करके रख लीजिएगा। इस तरह से आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। आपका नाम नाम नहीं, आप किस डेट में आपने इसको रजिस्टर्ड किया है, आपने फॉर्म को भरा है वो डेट, आपका रजिस्ट्रेशन ID, पोस्ट आपका दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। तो ये सारा कुछ आप कंप्लीटली भरने के बाद इसका जो प्रिंट है ये प्रिंट आप निकाल करके रख लीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो मेरा वीडियो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।